वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल टाइप का, क्योंकि हमें रेक्टेंगल ही शो करना है ना। ठीक है, तो ये हमारा मान लो एक पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसमें हमें बोला गया है इसके डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल है ना AC एंड डायगोनल और BD, ये हमारे दोनों आपस में इक्वल हैं। ये दो डायगोनल्स हमारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हमें शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट करते हैं, गिवन AC इक्वल्स टू BD एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको मानो दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को पहले हम लोग आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम पहला साइड देखो आपका दोनों में ही AB कॉमन है। मैंने दो ट्रायंगल कौन से लिया है, तो ABC ट्रायंगल लिया है और DAB ट्रायंगल लिया है। तो दोनों में ही AB हमारी जो साइड है वो कॉमन है। ये क्या है, सिंपली आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, देन अगला हमें क्या मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि आपको गिवन है कि जो AC डायगोनल है वो BD के इक्वल है। इट इज़ गिवन। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AD साइड होगा, जो इसका BC साइड होगा वो AD के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD के बाई साइड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें क्या मिला कि हमें मिल गया एंगल ABC, ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल है, तो एंगल BAD के बाई CPCT। आपको पढ़ाया गया होगा ना कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT। तो ये जो हमारा एंगल BAD है ये किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के। दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और आपने देखा होगा कि दो लाइन्स हमारी पैरेलल हैं और अगर ये जो हमारे दो एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री। यहाँ मैं नोट कर सकता हूँ कि एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा बच्चों, कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। आप सिंपली लिख सकते हो कि AD पैरेलल टू BC। ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन हमारी इसके पैरेलल है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आप डाल सकते हो कि एंगल ABC आपका इक्वल है किसके, एंगल BAD के। तो एंगल ABC को मैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल B लिखता हूँ। एंगल B हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई 2। तो एंगल B आपका आ गया 90 डिग्री। एंगल B आ गया आपका 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जब एक एंगल आपका इक्वल, एक एंगल हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो गया, एंगल B हमारा 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल A आपका 90 डिग्री है, तो एंगल C भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और एंगल D भी आपका कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री। रीज़न सेम होगा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D होता है। पैरेललोग्राम के हमारे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। सिंपल आप क्या लिखोगे कि सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD is 90 degree, therefore it is a rectangle. It is a rectangle. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं बच्चों को ये सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।